हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास चला रखी है और थ्योरी क्लास में भी हम रीतिकाल करने लग रहे हैं। रीतिकाल का सामान्य परिचय मैंने आपको करवा दिया था, प्रकरण करवा दिए थे। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि और उनके विषय में मैंने आपको सारा बता दिया था। रीति सिद्ध बता दिए थे, रीति मुक्त बता दिए थे। आज हम करेंगे रीति इतर काव्य। ठीक है, रीति इतर काव्य हम आज करेंगे। इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं भाई। आज ये अपनी क्लास रहेगी और भाई सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर एक क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें। और ये क्लासें हर रोज़ आपको मिलती है। हिंदी साहित्य चैप्टर वाइज सीरीज भी मैंने चला रखी है PYQ की, तो वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और हिंदी व्याकरण की क्लास आपको हर संडे को मिलती है। एक चैप्टर हर संडे को मैं PYQ के जरिए आपको करवा रही हूँ, उसके PYQ मैं देने लग रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें। तो अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं। वे रीतिकालीन काव्य जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त तीनों परंपराओं से अलग है, उन्हें रीति इतर काव्य कहते हैं। ठीक है, तो रीति इतर काव्य किसे कहा गया है? जो रीतिकालीन काव्य थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त, इन तीनों परंपराओं से अलग है, उनको रीति इतर काव्य कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में हिंदी की उर्दू शैली का काव्य के अंतर्गत मीर, नज़ीर, अकबराबादी व मिर्जा गालिब की रचनाओं को शामिल किया है भाई। रीति इतर काव्य को दरबारी और गैर दरबारी दोनों भागों में बांटा जा सकता है। दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत वीर काव्य, जबकि गैर दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं भाई। ठीक है, देखो जो दरबारी रीति इतर काव्य थी, इनके अंतर्गत तो वीर काव्य आते हैं भाई, और जो गैर दरबारी थे भाई, इनके अंतर्गत नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं। वीर काव्य देखते हैं। वीर काव्य की यह धारा दरबार से जुड़ी हुई है, पर यह दरबार मुगल शासक के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का है। अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी कविता का मिजाज दरबारी नहीं है। यह धारा वीर काव्य की है। इसके प्रमुख कवि भूषण, पद्माकर, सूदर, खुमान, जोधराज, गुरु गोविंद सिंह आदि शामिल हैं। ये वीर काव्य के कवि आपको बताए गए हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। रीतिकालीन वीर काव्य विशुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता, जिसे श्रृंगारिकता का पुटन के बराबर था। रीतिकालीन वीर काव्य में राजाओं की कृति गाथाओं के अतिरिक्त वर्णन होने के साथ साथ देशभक्ति का भी गौरव दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रमाणिक, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है भाई। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर वीरदावली, ये किसकी रचना है? पद्माकर की भी। ठीक है, और भूषण कृत शिवा बावनी, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, तो शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक प्रसिद्ध वीर काव्य है भाई। वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो रचनाकार और रचनाएं, लाल कवि यानी गोरेलाल, इनकी थी छत्र प्रकाश, ये एक प्रबंध काव्य, ये वीर काव्य की रचनाएं है भाई, आपको ध्यान रखना है। सूदन कवि, इनकी है सुजान चरित्र, ये भी प्रबंध काव्य है एक। खुमानमान नरसिंह चरित्र और लक्ष्मण स्तके दोनों प्रबंध काव्य है। जोधराज की है हमीर आसो, ये भी प्रबंध काव्य है। बाकीदास की है सूर छत्तीसी, वीर गोविंद, ये दोनों मुक्तक काव्य के अंतर्गत आएंगे भी। आगे है नीति काव्य। वीर काव्य हो गया है। जो गैर दरबारी और दरबारी रीति इतर काव्य बताता, और दरबारी रीति इतर काव्य में वीर काव्य आता था, वो मैंने आपको करवा दिया है। फिर नीति काव्य क्या है? ये गैर दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत जो कवि आएंगे, जो रीति काव्य के अंतर्गत, वो हम उसको करेंगे। तो रीति काव्य देखते हैं। भक्ति काल में भी नीति कथन कविता में आते थे, पर वहाँ वे धर्म से जुड़े होते थे। इस काव्य धारा में यह पहली बार स्वतंत्र रूप में आए। गिरिधर कवि राय, राम सहायदास, वृंद बेताल, सम्मन, दीनदयाल गिरी इत्यादि इसके प्रमुख कवि है भाई। रीति काव्य के कवि कौन कौन से प्रमुख बताए हैं यहाँ पे? गिरिधर कवि राय, राम सहायदास, वृंद बेताल, सम्मन, दीनदयाल गिरी क्या है? रीति काव्य के प्रमुख कवि हैं। व्यवहार और नीति से संबंधित कुंडलियाँ लिखकर गिरिधर
कविराय ने जितनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है उतनी प्रसिद्धि रीतिकाल का कोई अन्य नीतिकार नहीं कर पा सका। भाई ये किसका कथन है? अम्बा प्रसाद सुमन का। ठीक है, और ये भी किसके विषय में है? गिरिधर कविराय के विषय में ये कथन है। बेताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करते हुए की है। भाई जो बेताल कवि है इन्होंने सभी कुंडलियाँ क्या है जो विक्रम है इनको संबोधित करते हुए की है। आगे है वृंद मेडवे के रहने वाले थे। कहाँ के? मेडवे के रहने वाला था। इनका पूरा नाम वृंदावन एवं पिता का नाम श्री रूप था। ये किशनगढ़ के महाराज राज सिंह तथा औरंगजेब के दरबार में रहते थे। नीति काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को हम देख लेंगे। रचनाकार और रचनाएं। गिरिधर कविराय, इनकी रचना है सफुट कुंडलिया। सम्मन की है पिंगल काव्य भूषण और सफुट दोहा। बेताल की है सफुट कुंडलिया। दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं अनुयोक्ति कल्पद्रुम 1855 में प्रकाशित हुई, अनुराग बाग 1831 में प्रकाशित हुई, वैराग्य दिनेश 1849 में प्रकाशित हुई, विश्वनाथ नवरत्न 1822 में प्रकाशित हुई भी, दृष्टांत तरंगिणी ये 1822 में प्रकाशित हुई थी। और ये सभी रचनाएं दीनदयाल गिरी की रहेगी। जो वृंद जी है इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सतसई, वृंद सतसई 1707 ईस्वी में प्रकाशित हुई, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना भी इनकी। भाव पंचाशिका 1686 में प्रकाशित हुई, 12 मासा 1668 में प्रकाशित हुई, श्रृंगार शिक्षा 1691 में प्रकाशित हुई, नयन पच्चीसी 1686 में प्रकाशित हुई, पवन पच्चीसी 1691 में प्रकाशित हुई, यमक सतसई 1706 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और ये सारी की सारी रचनाएं वृंद कवि की हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखना। अब है भाई भक्ति काव्य। ये भी गैर दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत आएगा भक्ति काव्य। भक्ति काल की तरह रीति काल में भी भक्ति काव्यों की चर्चा की गई, जिनके अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य अथवा प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य आते हैं। भाई संत काव्य भक्तिकालीन निर्गुण और सगुण मार्गों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यारी साहब, तरिया साहब, पलटू साहब, जगजीवन दास, तुलसी साहब यानी हाथरस वाले, जो तुलसी साहब ये हाथरस वाले हैं, शिव नारायण, चरणदास, गुलाल साहब, दूलन दास, गरीब दास आदि संतों ने रीति इतर काव्यों को समृद्ध किया। अंतिम तीन गाजीपुर जिले के निवासी थे। यारी साहब रचनाकाल है इनका, रचनाकाल 1700 ईस्वी के आसपास इनका रचनाकाल रहा है यारी साहब का। यारी साहब का वास्तविक नाम यार मोहम्मद था। ये बावरी संप्रदाय के संत थे। ठीक है, यारी साहब किसके कहाँ के संत थे भी? बावरी संप्रदाय के संत। ध्यान रखना, जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को प्रियतम मानते हुए अनेक पद रचित किए हैं। जो यारी साहब है इन्होंने जो जीवात्मा है इसको तो स्त्री माना और परमात्मा को प्रियतम मानते हुए अनेक पद रचे हैं। भाई जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है, जो जगजीवन दास है ये दादू दयाल के शिष्य थे, किंतु इन्होंने सतनामी नामक अलग संप्रदाय चलाया। जो जगजीवन दास है इनका कौन सा संप्रदाय था भाई? सतनामी संप्रदाय था। इनके गुरु का क्या नाम था? दादू दयाल था। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी कोटवा नामक स्थान पर है। ठीक है, और ये कोटवा नामक स्थान कहाँ पे है? बाराबंकी जिले में रहेगा। ध्यान रखना, सतनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी कोटवा नामक स्थान पर है जो बाराबंकी जिला में है। गोविंद साहब, भीखा साहब तथा पलटू साहब जगजीवन के शिष्य हैं। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब जगजीवन दास के शिष्य है। और जगजीवन दास कौन है? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक है भाई। और जगजीवन दास के गुरु का क्या नाम है? दादू दयाल। आगे देखते हैं। सुखदेव मुनि को चरणदास अपना गुरु मानते थे। जो सुखदेव मुनि हैं इसको जो चरणदास है ये अपना गुरु मानते थे, यानी चरणदास के गुरु कौन है? सुखदेव मुनि हैं। इनके कुल 52 शिष्य थे। कितने शिष्य बताए हैं? 52 शिष्य बताए हैं। इन 52 शिष्यों ने इनके द्वारा स्थापित चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं स्थापित की गई। गुरु अन्यास संत शिव नारायण की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, गुरु अन्यास संत शिव नारायण की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, गुरु अन्यास किसकी रचना है? शिव नारायण की। क्या थे? एक संत थे। इन्होंने दुख हरणदास को अपना गुरु स्वीकार किया है। तो संत शिव नारायण के गुरु कौन है? दुख हरणदास भी।
आगे संत तुलसी साहब का कुल नाम श्याम राव था। ठीक है, जो संत तुलसी साहब थे इनका क्या नाम था? कुल का नाम श्याम राव था। स्वयं को तुलसीदास का अवतार मानने के कारण यह तुलसी साहब नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरुमुखी लिपि में आदित्य ग्रंथ में इनकी रचनाएं मिलती है भाई। चरणदास की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई चचेरी बहनें थी। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, जो दयाबाई है और सहजोबाई है किसकी शिष्या थी? तो चरणदास की थी, और ये दोनों चचेरी बहनें थी। संत कवि एवं उनके संप्रदाय, संत है और इनके संप्रदाय दे रखे हैं भाई, देख लेते हैं। जगजीवन दास सतनामी या सत्यनामी संप्रदाय, चरणदास चरणदासी संप्रदाय, शिव नारायणी संप्रदाय, तुलसी साहब साहब पंथ, शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग भाई, गरीबदास गरीबी दासी संप्रदाय से ये संबंधित थे। ठीक है, जो ये भाई संत हुए हैं और इनके संप्रदाय दे रखे हैं, ये आपको याद रखना है। संत काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, रचनाकार और रचनाएं भाई। दरिया साहब 1664 से 1780 ईस्वी तक, ज्ञानदीप इनकी रचना है और दरिया सागर है, दरिया साहब की रचनाएं हैं। जगजीवन दास इनकी रचनाएं हैं। प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पथ, अगविनाश भाई। और 1617 से 1731 इनका रचना काल रहेगा। आगे है चरणदास, इनका रचनाकाल 1703 से 1782 ईस्वी है और इनकी रचनाएं हैं अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टयांग योग, ज्ञान सरोदय, धर्म जहाज, पंचोनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, शब्द भक्ति सागर, मन विकृतकरण, कुटका सार, योग संदेश सागर और भक्ति पदार्थ, ये चरणदास जी की रचनाएं रहेंगी। शिव नारायण जी की रचनाएं हैं गुरु अन्यास। ठीक है, और इनका समय भाई 1761 से 1761 ईस्वी माना जाता है। तुलसी साहब 1760 से 1842 ईस्वी इनका रचना काल है और इनकी रचनाएं हैं तुलसी साहब की घट रामायण, रतन सागर, शब्दावली, पद्मसार। ये पद्मसार क्या है? इनका पूर्ण है, यानी पूरा नहीं है। गुरु तेग बहादुर 1622 से 75 तक इनका रचना काल माना जाता है। इनकी रचना है आदि ग्रंथ भाई। आनंद घन 24वीं रचना है और आनंद घन 72वीं रचना है इनकी। अक्षर अरण्य, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अन्य प्रकाश, ये अक्षर अरण्य की रचनाएं रहेंगी। प्राणनाथ 1618 से 1694 ईस्वी रचनाकाल है इनकी रचनाएं हैं मार्फत सागर, कयामतनामा, सिद्धि भाषा, सिद्ध सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खेल बात, षष्ठ ऋतु, कलश, राम ग्रंथ आदि भाई। धरणीदास जी की रचनाएं हैं प्रेम प्रकाश और रत्नावली। बुल्ला साहब की काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, शब्द सागर इनकी रचना है। और सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश, ये भी बहुत बार पेपर में आई है भाई। ठीक है, और इनका समय 1743 ईस्वी बताया गया है। आगे देखते हैं। संत काव्य हमने कर लिया है भाई रीतिकाल में। अब है सूफी या प्रेमाख्यान काव्य, जो भाई रीतिकाल में हुआ है वो हम करेंगे। भक्तिकालीन प्रेमाख्यानों की सूफी काव्यधारा रीति इतर काल में भी प्रभावित होती रही। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक, सिद्धांतपरक एवं सांसारिक प्रेमपरक रचनाएं आती हैं। इसमें मुस्लिम कवियों कासिम शाह, नूर मोहम्मद एवं शेख निसार सहित हिंदू कवि सूरदास यानी गुरदासपुर निवासी, दुख हरणदास, बोधा, चतुर्बुदास, जीवनदास नागरी, मुरलीदास इत्यादि प्रमुख है भाई। कासिम शाह द्वारा पद्मावत की शैली में रचित हंस जवाहिर 1786 ईस्वी और नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती रीतिकालीन प्रेमाख्यान काव्य के सुंदर उदाहरण हैं भाई। शेख निसार यानी गुलाब अशरफ कृत प्रेमाख्यान काव्य यूसुफ जुलेखा, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। जब मैंने स्टेट की सीरीज चला रखी थी आपके लिए, जो हमारा पेपर हुआ था, इसमें यूसुफ जुलेखा काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। यूसुफ जुलेखा किसकी रचना? तो किसकी है? शेख निसार की है। यानी या तो गुलाम अशरफ लिखा मिलेगा आपको ऑप्शन में, या शेख निसार मिलेगा, तो आप इसको ध्यान रखना। के नायक यूसुफ का जिक्र कुरान में आया है। आगे इस धारा के सूरदास भक्त कवि सूरदास तथा दूसरे संत कवि सूरदास बनारस से अलग थे भाई। ठीक है, जो रीतिकालीन सूरदास है ये भक्तिकालीन सूरदास से क्या है? अलग थे भाई, आपको ध्यान रखना।
ये मूलतः सूफी संत कवि थे। महाभारत की नल दमयंती कथा के आधार पर मसनवी शैली में रचित काव्य रचना नल दमयन में शाहजहां की प्रशंसा की है इन्होंने। प्रसिद्ध कवि मलुकदास के शिष्य दुखहरण दास ने अपनी रचना पहुपावती के आरंभ में निर्गुण राम की वंदना के पश्चात शासक औरंगजेब की प्रशंसा की है भाई। ठीक है, ये दुखहरण दास किसके शिष्य थे? मलुकदास के। यानी दुखहरण दास के गुरु कौन थे? मलुकदास थे। और इनकी रचना कौन सी है? दुखहरण दास की पहुपावंती, जो 1669 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और इसमें आरंभ में क्या है? जो निर्गुण राम है इसकी इन्होंने वंदना की है और उसके बाद औरंगजेब की प्रशंसा भी इन्होंने की है। यह राजकुमार एवं राजकुमारी पहुपावती की प्रेम कथा पर आधारित काव्य है। आगे है जीवनदास, नागर, मुरलीदास तथा रामदास तीनों ने उषा अनिरुद्ध के प्रसिद्ध आख्यान का दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा में वर्णन किया है। नोट: उपयुक्त सूफी संतों एवं उनकी रचनाओं का जिक्र भक्ति काल में किया जा चुका है। भाई हमने पहले भी देख लिया है ये। अब देखते हैं प्रेमाखंड काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं इनकी रचनाएं। रचनाकार और रचनाएं। शेख निसार की कौन सी रचना है? यूसुफ जुलेखा, जो 1790 में प्रकाशित हुई। गुरदास यानी गुरदासपुर के सूरदास, जो गुरदासपुर के हैं, इनकी है नल दमयन 1657 में। दुखहरण दास की रचना है पहुपावती 1669 में। केसी जो कवि है इनकी रचना है माधवानल नाटक है ये 1660 में। दामोदर माधवानल कथा है 1680 में। भाई हंस कवि है, इनकी रचना है चंद्र कुंवर रीबात 1693 में। जनकुंज उषा चरित्र 1780 में। चतुर्भुदास मधुमालती 1780 में इनकी रचना है। सेवाराम की रचना नल दमयंती चरित्र 1796 में। जीवनदास नागर की है उषा अनिरुद्ध 1829 में। मुरलीदास की है उषा अनिरुद्ध 1831 में। भी रामदास की भी है उषा अनिरुद्ध 1837 में। ठीक है, ये अनुवाद है, ऊपर भी बता रखा है। ठीक है, देखो अवधी भाषा में इन्होंने इसमें क्या है इनका वर्णन किया है। ठीक है, इस आख्यान का। आगे है राम काव्य आ गया भाई। गुरु गोविंद सिंह कृत गोविंद रामायण में राम कथा का सुंदर वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई राम काव्य के कवि और देख लेते हैं। कृपा निवास ने रामायती सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जो कृपा निवास जी हैं इन्होंने रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। विश्वनाथ सिंह ने रामोपासना से संबंधित 6 रचनाएं रामायण, गीता रघुनंदन प्रमाणिक, रामचंद्र की सवारी, आनंद रघुनंदन, संगीत रघुनंदन एवं आनंद रामायण लिखी। इन्होंने संत मत की विचारधारा में भी रचनाएं की हैं। इनकी रचना आनंद रघुवंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है और ये किसकी रचनाएं हैं? विश्वनाथ सिंह की रचनाएं हैं। वे राम काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाकार और रचनाएं वे जानकी रसिक शरण, अवध सागर और अष्टयाम प्रसंग इनकी रचनाएं हैं। भगवंत राय खींची की रचनाएं हैं रामायण, हनुमंत पंचीसी 1760 ईस्वी। जनक राज किशोरी शरण की रचनाएं हैं सीताराम सिद्धांत मुक्तावली और सीताराम रस तरंगणी। जानकी करुणाभरण और रघुवर करुणाभरण इनकी रचनाएं हैं। नवल सिंह की रचनाएं हैं रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, आध्यात्मक रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाहखंड, राम नाम रामायण और रामायण सुमिरन मिथिला खंड। भाई आगे रचनाएं है विश्वनाथ सिंह की आनंद रघुनंदन नाटक है, रामचंद्र की सवारी और रामायण, ये इनकी रचना है। राम प्रियाशरण की रचना है सीतायन, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है ये भी, जिसका सीताराम प्रिया भी इनका दूसरा नाम है सीतायन का। रसिक अली की रचनाएं हैं षष्ठ पदावली, होरी, अष्टयाम, मिथिला विहार। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। लालदास की है अवध विलास 1673 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भैया लालदास की अवध विलास काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। सरजू राम पंडित जैमिनी पुराण भाषा 1778 में प्रकाशित हुई। कृपा निवास की भावना 25, समय प्रबंध, अष्टयाम लीला, माधुरी प्रकाश, जानकी शस्त्र नाम। मधुसूदन की रचना है रामेश्वर मेध 1782 में। जानकी शरण की रचना है शियाराम रसमंजरी। बाल अलूजी की रचना है नेह प्रकाश। गोकुलनाथ की है सीताराम गुणा 1813 में।
मनियार सिंह की रचना है हनुमत छबीसी, सौंदर्य लहरी और सुंदरकांड भाई। ललक दास की है सत्योपाख्यान, 1800 से लेकर 1825 ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई थी। गणेश की रचना है वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश और हनुमत पच्चीसी। प्रेम सखी बख्शी हंसराज श्रीवास्तव की रचना है श्री राम तथा सीता जी का नक्शिक। अब है कृष्ण काव्य, ठीक है, जो रीतिकाल में कृष्ण काव्य लिखा गया है उसके विषय में हम देखते हैं। रीतिकालीन कवियों ने प्रबंध और मुक्तक के रूप में अनेक कृष्ण काव्य रचे गए। जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्मभीरू रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। क्या भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना है। जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धर्मभीरू रीति कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन रहेगा। जो भक्ति काल में कृष्ण काव्य हुए हैं, कृष्ण के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं भाई। थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है, एक मिनट रुको भाई। कृष्ण काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। रचनाकार, संप्रदाय और रचनाएं। तो यहाँ पर भाई गुमान मिश्र है, गुमान मिश्र जी की रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं गुमान मिश्र जी की कृष्ण चंद्रिका 1781 में प्रकाशित हुई। छंदाटवी हर्षकृत नेषद काव्य का पदानुवाद भाई। आगे कवि हैं ब्रजवासी दास, ये ब्रजवासी दास है भाई, ब्रजवासी दास। इनकी रचना है ब्रज विलास, जो 1770 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे है मंचित कवि, ये इनकी भी रचना पेपर में पूछी जाती है भाई, काफ़ी बार पूछी गई है। मंचित कवि है ये भाई, ठीक है। इनकी रचना है कृष्णायन और सुरभिदान लीला। ये दोनों रचना काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। मंचित कवि की रचनाएं हैं कृष्णायन और सुरभिदान लीला। आगे है रूप रसिक देव। कौन है भाई? रूप रसिक देव, ठीक है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं लीला विशंति 1730 में, हरिव्यास, यशामृत, नित्य विहार पदावली, वृद्धोत्सव, मणिमाल, ये इनकी रचनाएं रहेगी। आगे है नागरीदास, ठीक है। नागरीदास है यहाँ पे भाई, नागरीदास, जिनका दूसरा नाम है सावंत सिंह, ठीक है। नागरीदास का दूसरा नाम है सावंत सिंह। और इनकी रचनाएं हैं मनोरथ मंजरी, जो 1723 में प्रकाशित हुई। इश्क चमन, जुगल रसमाधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग विहार 1751 ईस्वी, रसिक रत्नावली 1725 ईस्वी में प्रकाशित हुई भाई, आपको ध्यान रखना है। आगे है अलबेली अली, अलबेली अली, ठीक है। अलबेली अली कवि का नाम है भाई ये, ठीक है। और ये विष्णु स्वामी संप्रदाय से आते हैं। इनकी रचनाएं श्री स्तोत्र संबंध, श्री स्तोत्र समय प्रबंध पदावली, ये इनकी रचनाएं हैं अलबेली अली की। आगे हैं ये सभी कृष्ण काव्य के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं हैं। चाचा हित हरिवंश, चाचा हित वृंदावन दास, ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इनकी रचनाएं हैं लाड सागर, ब्रज प्रेमानंदन सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, कृपा अभिलाष, बेली, भ्रमर गीत आदि है। भगवत रसिक की, जो भगवत रसिक कवि है, ये सखी संप्रदाय संबंधित है। इनकी रचना अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ भाई। वृंदावन देव जो है ये निम्बार्क संप्रदाय संबंधित है। इनकी रचना निम्बार्क माधुरी या कृष्णामृत गंगा भी, निम्बार्क माधुरी को ही कृष्णामृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पीताम्बर दास, ये सखी संप्रदाय में से संबंधित है। इनकी रचना केली माला की टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की साखे, सिद्धांत और रस के पद। आगे हैं सुंदरी कुंवरी बाई, ये राधा वल्लभ संप्रदाय संबंधित है। इनकी रचना है नेह निधि, संकेत युगल, भावना प्रकाश। प्रेम सखी यानी बख्शी हंसराज प्रेम सखी कवि हैं और इनका दूसरा नाम है बख्शी हंसराज। ये सखी संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी रचनाएं हैं स्नेह सागर, विरह विलास, कृष्ण जू की पाती, 12 मासा, बीरा पतिका, फागत रंगनी भाई। आगे है सहचरीसन, ये सखी संप्रदाय संबंधित है। इनकी रचना है ललित प्रकाश, सरस मंत्रावली। फिर कृष्ण दास है, इनकी रचना है माधुरी लहरी, जो 1796 में प्रकाशित हुई। रतन कुंवरी, इनकी रचना प्रेम रतन 1800 ईस्वी में प्रकाशित हुई, एक प्रबंध काव्य है।
दामोदर चौधरी यानी उर्दाम, इनकी रचना है उर्दाम प्रकाश, कुबरी किल्लोल, कान्हा की बंसी, मनमोज सागर, कोरदार बत्तीसी। तो ये इनकी रचनाएं थी। कृष्ण काव्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं हमने देख ली है। तो आज की अपनी क्लास यहाँ पे समाप्त होगी। कल मैं आपको रीतिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ करवाऊंगी भाई। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।